हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज नए दिन से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी की हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम छोटी छोटी वीडियोस में ही क्विक रिवीजन किया करेंगे, जिससे आपके जो नवंबर 2023 में टैट होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, वृद्धि और विकास के। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपकी वीडियो रहेगी ये। ओके, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी लास्ट में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने कहा था किशोरावस्था तनाव और तूफानों की एक अवस्था है? ये किस साइकोलॉजिस्ट की स्टेटमेंट है आपको बताना है। जीन पियाजे, टर्मन, स्टेनले हॉल और थॉर्नडाइक। आप अपने आंसर मेरे आंसर करने से पहले गैस कर लीजिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हुए टोटल में से। ओके, तो ये स्टेटमेंट है स्टेनले हॉल की, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा था कि जो एडोलेसेंस है ये स्टेज है बहुत स्ट्रेस और स्ट्रॉम की। इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रहते हैं, उनमें ऐसे चेंजेस आने लगते हैं किशोरावस्था में। एडोलेसेंस का टाइम पीरियड अप्रॉक्स 13 वर्ष से एज 13 से 19 तक माना जाता है। किशोरावस्था की एज को एडोलेसेंस, इसको ही प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, प्यूबर्टी। ओके, इसी अवस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ एडजस्ट करने में। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू प्यूबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग इन्फेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस। विकास का कौन सा पहलू शैशवावस्था के दौरान प्रारंभ नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, इन्फेंसी स्टेट जो होती है शैशवावस्था, ये 0 से 2 साल के बीच के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है जो ऑप्शंस में कौन सी डेवलपमेंट बच्चे की नहीं होती है इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में। तो मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास होता है या नहीं होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, या लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। भाषा विकास तो होता है बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है तो बच्चा वर्ड्स बनाने लग जाता है, शब्द बोलने लगता है। सामाजिक विकास होता है, उसको सोसाइटी का पता लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसको पता है कि कब हंसना है कब रोना है। वो अपने फीलिंग्स ही हंसकर या रोकर अपनी इंद्रियों के साथ सेंसेस से एक्सप्रेस करता है, तो वो इमोशनली उसको पता डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, इमोशनली स्ट्रांग लगता है उन्हें। नैतिक विकास की अगर हम बात करें, मॉरल डेवलपमेंट उसकी नहीं होती, उसको नहीं पता होता नैतिकता और नैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं होती। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं होती है इस अवस्था में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा स्व केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है? इन्फेंसी स्टेज में, शिशु अवस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, या एडल्टहुड में, वयस्कता में। कौन सी अवस्था में बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित होता है? ये स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसे हम ईगोसेंट्रिक भी कहते हैं, ईगोसेंट्रिक। ओके, कई बार आपको वर्ड मिल जाएगा ईगोसेंट्रिक, वहाँ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, वहाँ ईगोसेंट्रिक वर्ड होता है, तो इसका ध्यान रखें आप। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ये होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कब होती है? 2 से 6 वर्ष तक जो है, जो एज होती है बच्चे की 2 से 6 वर्ष तक, ये अर्ली चाइल्डहुड होती है। इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है। एडोलेसेंस कब तक होती है? 13 से 19 तक होती, हाँ 13 से 19 तक होती है एडोलेसेंस। ओके, एंड 19 से आगे आपकी वयस्कता। ईगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पे है कि जो बच्चा होता है वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स को देखता है, पूरे दुनिया को देखता है, दूसरों को देखता है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, दूसरों की फीलिंग्स, वो दूसरों की प्रॉब्लम को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर नहीं देख सकता 0 से 2 वर्ष की एज तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। बच्चे का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? इन्फेंसी स्टेज से, शिशु अवस्था से, या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से, या प्रीनेटल स्टेज से यानी जन्म से पहले, या पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से, शैशवकाल अवस्था के बाद। कब होता है शुरू उसकी बच्चे की डेवलपमेंट होना? विकास जो है वो कब शुरू होता है यहाँ पूछते हैं। अब जो विकास की प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
ये बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। ओके, प्रीनेटल स्टेज में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही होता है, पेट में होता है, तभी से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो प्रीनेटल स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट अफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन सा है? ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान या रिलीजियस रिचुअल्स, फूड डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, ओनली फूड या भोजन होता है, एनवायरमेंट इन विच पर्सन ग्रोज, वातावरण जिसमें बच्चा रहता है, या एकोमोडेशन या उसका आवास। मानव विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक सोशियो कल्चरल फैक्टर कौन सा है इनमें से? तो सोशियो कल्चरल फैक्टर में आता है एनवायरमेंट, जिसमें वो आदमी रहता है, वो पर्सन रहता है, उसी के से उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स उसका प्रभावित होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है, वातावरण यानी एनवायरमेंट इन विच पर्सन ग्रोज। विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं? नैतिक मूल्य हो गए, सांस्कृतिक मान्यताएं होगी आपकी, या आपकी सांस्कृतिक भिन्नताएं होगी जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, या कोई पर्यावरण में कोई डिजास्टर आया है उससे भी सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है वो अफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड गैंग स्टेज? विकास की किस अवस्था को टोली अवस्था कहते हैं, गैंग अवस्था कहते हैं, गैंग स्टेज कहते हैं? बाल्यावस्था को, अडल्टहुड को, या इन्फेंसी को, शैशवावस्था को, या एडोलेसेंस को? लेटर चाइल्डहुड स्टेज को गैंग स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे लेटर भी होगा, लेटर। ये स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चा प्रोफेशनल ट्रेडिशनल जो स्कूल सिस्टम होता है, फॉर्मल स्कूल्स में जाना शुरू करता है। इसी स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, पीयर के साथ, अपने पीयर ग्रुप बनाता है, उनके साथ रहता है और एक टोली बना के रहता है। ओके, कोई भी काम करता है ग्रुप में करेगा, तो उसी स्टेज को कहा जाता है गैंग स्टेज या टोली अवस्था। लेटर चाइल्डहुड अवस्था को बोलते हैं इसको, लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है ये 7 से 11 वर्ष तक की है तक। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेवलपमेंट इज, विकास है, विकास क्या है? यह एक मैचुरेशन है या एक लर्निंग है? विकास सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज, क्षमताओं का संश्लेषण है ये, या ऑल ऑफ द अबव? तो विकास क्या है? विकास इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से यानी जन्म से पहले से, जब बच्चा पेट में होता है माँ के, वहाँ से मृत्यु तक इस विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास के दौरान ही मैचुरेशन होती है, परिपक्वता आती है, करेक्ट है। लर्निंग होती है, क्षमताओं का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अब जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये प्रोडक्ट होता है किस किस का? मैचुरेशन और लर्निंग का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल स्टेज? ये इसका आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया। कौन सी अवस्था प्राथमिक स्कूल आयु की अवस्था कहलाती है? इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, या एडोलेसेंस? तो मैंने आपको बताया कि लेटर चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल ज्वाइन कर लेता है, उसको स्कूल में डाल दिया जाता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, इसीलिए इस अवस्था को, इस स्टेज को, लेटर चाइल्डहुड स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। अब एलिमेंट्री स्कूल में बच्चा कब जाता है? 6 से 7 वर्ष की उम्र में जाता है, तो 7 से 11 वर्ष की एज को ही लेटर चाइल्डहुड एज कहा जाता है। इससे आप एसोसिएट करके आप इसका एज टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज इज आल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस? कौन सी अवस्था पहचान में संकट की अवस्था कहलाती है? आइडेंटिटी क्राइसिस की जो स्टेज है, ये वही स्टेज है जिसमें स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी आते हैं, जिस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था है वो, क्या आप बता सकते हैं? तो वो स्टेज है एडोलेसेंस की, प्यूबर्टी की, जब किसी बच्चा बड़ा होने लगता है और उसकी बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। प्यूबर्टी से उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मोस्ट क्रिटिकल एज ऑफ
पर्सनस लाइफ। ओके, तो ये यहाँ से मेन पॉइंट्स याद रखें। तो ये होती है एडोलेसेंस की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके टैट के एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऐसे भी टेलीग्राम पे सर्च करते हो, ये PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। ओके, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे।